अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। मेरे दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं सामने, ये किला खैबर है। जो ये वो किला खैबर है जो मरहब का किला खैबर था। इस वक्त पहाड़ों में, हम खैबर के पहाड़ों में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे कोई भी आबादी नहीं, बहुत ही सुनसान ये आपको मनाजर दिखाई दे रहे होंगे। ये बहुत ही पुरानी और सुनसान जगह है जहाँ पे कोई बहुत कम लोग आते हैं। ठीक है, आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मैंने आपको शुरू से कहा था कि ये मदीना से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पे है। हम सिर्फ 4 लोग जो हैं वो इसको देखने के लिए स्पेशल आए हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना, लेकिन उसके बावजूद भी हम आए। यहाँ पे रास्ते भी बहुत कठिन हैं, यानी कि हमवार रास्ते नहीं हैं। ये वो किला खैबर था जो बिल्कुल फतह नहीं हो रहा था, तो हज़रत मौला अली को जो है वो बुलाया गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो वहाँ से जो है हज़रत मौला अली जब तशरीफ़ लाए तो उसके बाद जो है उन्होंने आपको की है। तो मेरे भाइयों, जब हज़रत मौला अली तशरीफ़ लाए तो ये सामने जो आपको किला खैबर नज़र आ रहा है, तो तब उन्होंने आके इसको फतह किया। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये आसार कदीमा के आसार आपको नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ चंद दोस्त हैं, सिर्फ 4 दोस्त हैं, और वो हमारे भाई हैं जिनका नाम उमर है, जो हमें इतनी मुश्किल सफ़र में अपने साथ लेके आए हैं। ठीक है, ये जो है ये आपको दिखाए जा रहे हैं, ये हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं हमारे, उमर साहब, शेख उमर, जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं। ये बहुत ही मुश्किल और कठिन सफ़र है। कोई अगर आपको अच्छा इंसान मिल जाए तो आप उसको जो है वो ला सकता है आपको यहाँ तक, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे आना बहुत ही ऐसे समझ लें जैसे नामुमकिन है। ठीक है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता किला खैबर के करीब जो है वो बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं, और ये भाई उमर हमें ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे जिन्नात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए ज़रा थोड़ा सा एहतियात आपने करनी है और पानी वगैरह सब कुछ अपने साथ लेके आना है। ठीक है, इसकी दूरी जो मैंने जैसा कि आपको बताई है, ये वो खजूरों का बाग है। ठीक है, जो उसके बीच में था। कम अज़ कम ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, किले की तरफ, हम आपको बताते चले जाएंगे। ये जो भाई आपको नज़र आ रहा है, ये छोटा सा चश्मा जो आपको नज़र आ रहा है, ये नाली की तरह, ये मामूली नहीं है। यहाँ पे सैफ अली जो थी, यानी कि हज़रत मौला अली की तलवार मुबारक, जब उन्होंने उस काफिर मलऊन को जब वासले जहन्नम किया तो तलवार ज़मीन पे जा लगी, और जैसे ही तलवार ज़मीन पे लगी तो यहाँ से एक चश्मा जारी हो गया। ये जो चश्मे का आप मंजर देख रहे हैं, ये वो वाला चश्मा है। ठीक है, ये वो वाला चश्मा है जहाँ से पानी जारी हो रहा है। ये आपको जो नज़र आ रहा है ना थोड़ा सा पानी, ये वो चश्मा है जो ज़ुल्फ़िकार अली की तलवार से जो है मेरे भाई, वहाँ यहाँ इस तलवार से जो चश्मा जारी हुआ, ये उसका पानी आपको नज़र आ रहा है। ये भी पानी वहाँ से पहाड़ों से ही आ रहा है, जो जैसा कि मैंने आपको बोला था, जहाँ से जो है मेरे भाई आपको नज़र आ रहा था वो चश्मा जो मैंने दिखाया है आपको, वो था ये चश्मा जो आप देख रहे हैं। और अब जैसे जैसे हम मकबरा के करीब जो है वो पहुँच रहे हैं तो आपको ये किला भी नज़र आ रहा है। देखें ये किला कितनी बुलंदी पे है, यहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा बुलंदी पे है किला। ठीक है, और हम इसके नज़दीक अब जा रहे हैं। जैसे ही किले के नज़दीक पहुंचेंगे फिर भी आपको दिखाते हैं। حضرت علي هنا. ايوه هو نعم. ايوه هنا ايوه تحت هنا، بس عشان هذا ما في يسوي تنظيف زياده. اوكي، هذا عين سيدنا علي، هذا مقبرة شهداء. यहाँ पे ये बोल रहा है भाई कि ये जिस जगह पे ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये दरख्त सा लगा हुआ है, इसी ऐन जगह पे हजरत अली मौला अली शेर खुदा यहाँ पे खड़े हुए थे। और वो जो सामने आपको किला नजर आ रहा है वो है मरहब का किला। ठीक है, और वहां से वो आया और यहाँ पे उनको जो है हजरत मौला अली ने उसे वासले जहन्नम किया। ठीक है, हजरत मौला अली ने जब वासले जहन्नम किया तो वहां से तलवार इतनी जोर से थी सेफ कि उसको जमीन भी ना रोक सकी और ये पानी जारी हो गया। ये उसी सेफ का पानी है जो आज सदियों तक भी अभी तक जारी है। ठीक है मेरे दोस्तों, हमने आपको बताया था कि हम जो है वो बहुत ही कठिन, क्योंकि ये हमारा ऐसे कह सकते हैं आप मशगला भी है और शौक भी है। हम कठिन से कठिन सफ़र जो है उसको हम अबूर करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक कोई मामूली आदमी लेके आपको नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे 5 लोगों के सिवा और कोई भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ से क्योंकि जुम्मतुल मुबारक का टाइम भी होने वाला है, इसलिए इंशाल्लाह हम जो है उससे वापस जा रहे हैं। लेकिन हम आपको अभी दिखा रहे हैं कि ये सामने जो है ये वो किला है, किला खैबर।
खैबर की पहाड़ियों में इस वक्त हम बिल्कुल गुमसुम पहाड़ियों में, जहाँ पे कोई भी आबादी नहीं है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खामोशी नज़र आपको आ रही है। ये आपको हड्डियों के निशान मिलेंगे, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे आसारात मिलेंगे जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसार कदीमा के आसार हैं। ठीक है, अभी मेरे भाई मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि ये सामने जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से वो नीचे उतरा था और वहाँ पे उसका जो है वो तुरबत था जहाँ पे वो बैठता था, वो आप देख रहे होंगे बिल्कुल सीधा पे वो जो एक चोटी सी बनी हुई है उसके सामने वो तुरबत था जहाँ पे वो मलून बैठता था। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ इस वक्त आप देख रहे हैं ये सारा किला खैबर का वाक़या है। यहाँ पे वो उसको वास्ले जहन्नम किया और उसके बाद वो फिर जो है लानती उसका जो यहूद था उसका लश्कर वो भाग गया और इस्लाम की फतह हुई। तो मेरी दुआ है कि जब आप मदीना शरीफ में आएँ और जब आप जो है वो आना चाहें तो आप जो है वो लाजमी इस मकबरा यानी कि जो ये किला जो है किला खैबर, इसका जो है वो किसी अच्छी इंसान के साथ मिलके इसकी जो है वो इसको देखें, यानी कि आप इन जगह को मुकम्मल जगह को जो है वो विज़िट करें ताकि आपको मालूम हो जाए कि यहाँ पे आना कितना दुश्वार है और कितना मुश्किल तरीन है। ठीक है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपने परेशान नहीं होना, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपने ऐसा करना है कि पानी वगैरह और कुछ सामान अपने साथ लेके आना है ताकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा सवाए गर्मी और धूप के। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है इस वक्त। ये दोस्तों अब आपने देख लिया है और अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि आगे रास्ता नहीं है जाने का ऊपर। अगर रास्ता होता तो हम ज़रूर जाते। ठीक है, अदरवाइज़ हम अब फ़िलहाल वापस जा रहे हैं और हम आपको वापसी की ये वीडियो जो है ये आपको दिखा रहे हैं मनाज़र, इसको आप देखते जाएं। ये बहुत ही पुराने उनके यहूदों जो थे उनके सिपा सालार, ये उनका मकाम है। ठीक है, जो ये आप देख रहे हैं ना, ये उनके सिपा सालार जो फ़ौज का था उसका मरहब का, ये उसका मकान है। ये उसकी दीवारें आपको छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। ठीक है, और वो जो किला था वो उसका है। वो जो सामने किला नज़र आ रहा है ना ऊंचा सा बुलंदी पे, वो उसका था और बहुत मजबूत किला था। ठीक है, जिसके बारे में हज़रत वो क्या शायर खूब लिखता है कि जब हज़रत मौला अली तशरीफ़ लाए, ठीक है, तो उस वक़्त ये किला खैबर जो है इसको जो है वो फतह किया गया। अदरवाइज़ ये फतह नहीं हो रहा था, ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। जो भी आता था सबको जो है वो बहुत परेशान हो रहा था। काफ़ी दिन जो है ये जंग जारी रही लेकिन ये किला फतह नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए शायर कहता है कि नारा जब लगाते थे तो खैबर तोड़ देते थे। ये सुना भी था और मैंने पढ़ा भी था, लेकिन उसके बावजूद आज पहली दफ़ा मैंने इसको देखा है, इसका विज़िट किया है। और यहाँ पे वो जो इसके जो दो बड़े बड़े जिसको दरवाज़े बोलते हैं, ताक बोलते हैं, वो एक अभी भी मशरक़ में मौजूद है और एक मगरब में। इसी तरह यहाँ के रवायती लोग जो हैं, जैसे कि ये उमर शेख उमर हमारे साथ है, सऊदी है, ये हमें बता रहा है कि भाई ये ऐसे हुआ, तमाम जगह का विज़िट हमें करवा रहा है। ठीक है, ये बुलंद वाला पहाड़, ये ऊंची वादियाँ और ये कच्ची दीवारें, ये बहुत बड़ी दीवार है, आप देख रहे हैं ना, इससे 4 गुना ज़्यादा जो है वो किले की दीवारें मजबूत हैं। ठीक है, तो हमने इसको मुकम्मल जो है आपको नज़र आएंगे, इधर आपको बहुत बड़ी इमारत जो है वो नज़र आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आपने हमारा पेज जो है उसको लाइक करते रहना है और इस वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो दोस्त नहीं देख सके वो भी दोस्त इस वीडियो को देख सकें और किला खैबर को भी देख सकें ताकि इसमें इस्लाम का बोलबाला हो। ठीक है, ये इस्लाम की बहुत बड़ी फतह थी, फतूहात में से फतूहात थी। ठीक है, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह कभी अगर ज़िंदगी रही तो हम जहाँ पे जंग तबूक हुआ उस जगह पे भी जाएंगे और जहाँ पे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाक़या था वहाँ पे भी जाएंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बहुत थक चुके हैं तो अब हम वापसी के लिए जा रहे हैं क्योंकि जुमे का टाइम भी जो है वो होने वाला है। ये आप पहाड़ देख रहे हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।